हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संकित। तो फ्रेंड्स, आपका वेलकम इस वीडियो में। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में वो हमारा है 19 वोल्ट सेक्शन। आज हम इस वीडियो में एक लैपटॉप मदरबोर्ड के पी चैनल सर्किट की वोल्टेज टेस्टिंग करेंगे और उसमें समझेंगे कि आपका 19 वोल्ट इस DCX से मदरबोर्ड में कैसे एंट्री करता है। क्योंकि 19 वोल्ट सेक्शन में एक तो आपका DCX आता है, फिर आता है इसके बाद यहाँ पर 90 वोल्ट की लाइन में एक आता है कोयल, फिर आता है 19 वोल्ट का फर्स्ट फिट, फिर आता है 19 वोल्ट का सेकंड फिट और फिर आता है 19 वोल्ट का CLR। तो ये जो CLR है हमारे पॉइंट में मतलब मदरबोर्ड में, ये 19 वोल्ट का कॉमन पॉइंट है। इसी CLR से आपके पूरे बोर्ड में 19 वोल्ट की सप्लाई पूरे मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो फ्रेंड्स, यही समझने वाले हैं कि आपके CLR तक 19 वोल्ट की सप्लाई कैसे जाती है इस DCX से। ठीक है, तो अभी जो मदरबोर्ड है ये है, इसमें जो वोल्टेज सर्किट है वो P चैनल का है। ठीक है, तो मेरे पास इस बोर्ड की इमेज भी आपको दिखाता हूँ मैं, जिसमें भी हम वोल्टेज टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर एक मदरबोर्ड की फ़ोटो है। ठीक है, ये इस मदरबोर्ड में हम वोल्टेज टेस्टिंग करेंगे भी। और यहाँ पर देखो आप, ये इसका पार्ट नंबर है LA-V016P। ठीक है, इसमें ये जो CP लगा हुआ है यहाँ पर, ये इसमें 4 जनरेशन का CP लगा हुआ है। तो चलते हैं इसके 19 वोल्ट सेक्शन पे, जहाँ से बोर्ड में 19 वोल्ट की एंट्री होगी। तो अभी यहाँ पर क्या है, इसका DC जाएगा। ठीक है, तो हम जो ट्रबल शूटिंग करेंगे वो हम करेंगे स्कीमेटिक डायग्राम से, क्योंकि स्कीमेटिक पर आपको P चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो मेरे पास इस बोर्ड का यहाँ पर डायग्राम भी है, इसके पास में देखो ये डायग्राम है, इसको ओपन करता हूँ मैं। एंड हम स्कीमेटिक के हेल्प से सर्किट को ट्रबल शूट करेंगे और देखेंगे कैसे आपका 90 वोल्ट CLR तक शिफ्ट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या सबसे पहले हमारा हम क्या करेंगे, डायग्राम में पहले DCI कनेक्टर को फाइंड करेंगे, क्योंकि यही से आपके 19 वोल्ट की एंट्री होगी। तो इसमें DCI कनेक्टर का नंबर क्या है, लिखा हुआ पर PJPDC। तो अभी मैं इसको फाइंड करूँगा स्कीमेटिक में, PJPDC को 19 वोल्ट के DCI कनेक्टर पर पहुँचने के लिए हूँ। तो PJPDC और यहाँ से इसको करूँगा मैं एंटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये इसके DCI कनेक्टर पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर टोटल कनेक्टर कितने पिन का है, तो टोटल कनेक्टर यहाँ पर 7 पिन का, जिसमें पिन नंबर आपका 1 इस तरीके से है। यहाँ पर नीचे यहाँ पर लिखा हुआ PSID। तो ये जो बोर्ड है वो डेल के लैपटॉप में लगा हुआ है, इसलिए जो डेल में यूज होता है वो PSID यूज होता है। ठीक, जो कि आपके अडाप्टर की वोल्टेज की इन्फॉर्मेशन का पता करता है। बाकी पिन नंबर 2 और 3 क्या इसमें, तो पिन नंबर 2 और 3 इसमें एक साथ कनेक्टेड है एंड इसका पाथ यहाँ से कनेक्टेड है। ये क्या है, ये ग्राउंड है। मतलब पिन नंबर 2 और 3 निगेटिव लाइन है 19 वोल्ट की, और पिन नंबर 4 और 5 ये एक साथ कनेक्टेड है ये भी। एंड इसका ट्रैक है ऊपर की तरफ कनेक्टेड यहाँ पर। ये क्या है, अडाप्टर इन, मतलब ये 19 वोल्ट की पॉजिटिव लाइन है। ठीक है, तो हमारा 19 वोल्ट पिन नंबर 4 और 5 से चलेगा, 90 वोल्ट मदरबोर्ड में एंट्री करेगा और ये 19 वोल्ट आपका आगे की तरफ जाके इस कोयल के पास में जाएगा, जो कि PL6 एंड PL1 है। ठीक है, क्योंकि आपने अक्सर पढ़ा होगा DCA के बाद क्या आता है 19 वोल्ट की लाइन में कोयल, जो कि यहाँ पर है PL1 एंड PL6। तो अभी हम चेक करते हैं क्या मेरे यहाँ पर 90 वोल्ट पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा, यहाँ तक इस कोयल के पास में है ना। तो कहाँ से आपको 19 वोल्ट एंट्री करेगा, इस DCX से, पिन नंबर 4 और 5 से। तो आपको दिखाता हूँ मैं इसमें, यहाँ पर देखो क्या है, ये आपका DCX है। तो इसमें यहाँ पर क्या है, देखो पिन नंबर 1 डोटन है एरो मार्किंग, पिन नंबर 1 की मार्किंग है। तो पिन नंबर 1 2 3 4, तो पिन नंबर 4 और 5 पे मुझे 19 वोल्ट मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पर पूरा 19 वोल्ट आ रहा है, मतलब आपके DCI की पिन नंबर 4 और 5 से बोर्ड में 19 वोल्ट एंट्री कर रहा है। अभी आपको 19 वोल्ट कहाँ पे जाएगा, DCX से, तो ये आपका 19 वोल्ट जाएगा सबसे पहले इस कोयल के पास में, जो कि PL6 एंड PL1 है। तो हम देखते हैं कि मेरा PL1 एंड PL6 पे 19 वोल्ट आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो देखो कोयल यहाँ पर ये है, लेकिन इस कोयल का नंबर क्या है PL4। तो हमें देखना PL1 या PL6। तो इसमें जो PL1 एंड PL6 है वो इस बोर्ड की बैक साइड में है, मतलब DCI की जस्ट बैक साइड में। यहाँ पर ये क्या है, देखो आपका PL6, ये आपका कोयल है 19 वोल्ट की लाइन में लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर PL6 तो नहीं, लेकिन यहाँ पर PL1 है। ये कंपनी ने दोनों कोयल को नहीं लगाया, सिर्फ यहाँ पर PL1 को लगाया। तो इस पर आपका 19 वोल्ट आना चाहिए। तो आपका कोयल क्या करेगा, DCX से 19 वोल्ट को रिसीव करेगा एंड ये इस 19 वोल्ट को दूसरी तरफ पास कर देगा यहाँ पर। तो आपको 19 वोल्ट पास हो चुका है ना। तो अभी आपको 19 वोल्ट कोयल को पास करके कहाँ पे जाएगा, ये आपका जाएगा 19 वोल्ट के फर्स्ट फिट पे। तो यहाँ पर देखो कंपनी ने खाली इस पेज पर DCI एंड कोयल को बनाया है, तो हो सकता है कंपनी ने फर्स्ट फिट एंड सेकंड फिट को
किसी दूसरे पेज पर बना हो, तो हम इसको फाइंड करके अपने फर्स्ट MOSFET का नंबर देखेंगे कौन सा है। तो मैं इसको पेस्ट करूँगा एंड हम स्कीमेटिक में चलेंगे फर्स्ट MOSFET के पास में, जहाँ पर हमारा 19 वोल्ट इस कॉल को पास करके 19 वोल्ट के फर्स्ट MOSFET पर जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट यहाँ पर तो ये रजिस्टर के ऊपर आया इस बैटरी प्रोटेक्शन पे, लेकिन हमें देखना है ये 19 वोल्ट के फर्स्ट MOSFET पे। तो उसको मैं नेक्स्ट करूँगा यहाँ से। नेक्स्ट एक यहाँ पर आया, देखो ये भी यहाँ पर एक सर्किट है, लेकिन फिर से मैं इसको नेक्स्ट करूँगा तो एक यहाँ पर आया। हमें इसको तब तक नेक्स्ट करना है जब तक हमें ये फर्स्ट MOSFET तक ना पहुँचा दे। तो देखो फिर से ऊपर ही आपके 19 वोल्ट का फर्स्ट एंड सेकंड MOSFET है, लेकिन हम फिर से इसको एक बार नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट तो देखो जैसे मैंने इसको यहाँ पर नेक्स्ट किया, ये यहाँ पर आया। ये क्या आपका, ये आपका 19 वोल्ट का फर्स्ट MOSFET है और ये 19 वोल्ट का सेकंड MOSFET है, क्योंकि दोनों ही MOSFET आपके पी चैनल के हैं, यही पी चैनल का और ये भी पी चैनल का। फिर आपके सेकंड MOSFET के बाद क्या आता है 19 वोल्ट का CLR। तो ये तो 19 वोल्ट के फर्स्ट एंड सेकंड MOSFET हो गए और ये हो गया आपका 19 वोल्ट का CLR। तो यही हमारा CLR 19 वोल्ट का कॉमन पॉइंट होता है, जहाँ से आपके पूरे बोर्ड में 19 वोल्ट की सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अभी हम देखते हैं, अब मेरा 19 वोल्ट कहाँ से आया, कॉल को पास करके ये मेरा 19 वोल्ट यहाँ पर आएगा इस फर्स्ट MOSFET के पास में, एंड ये आपका 19 वोल्ट इस फर्स्ट MOSFET में इस ड्रेन की तरफ से एंट्री करेगा आपका 19 वोल्ट। ठीक है, अब देखो ये जो आपका 19 वोल्ट का पहला MOSFET है, ये है आपका RV फैट। RV फैट मतलब तो आपका पहला MOSFET बिना उनके वोल्टेज को पास कर देगा। कैसे, तो देखो अगर आपका 19 वोल्ट इस तरीके से आएगा तो आपका 19 वोल्ट MOSFET के अंदर एंट्री करके और इस MOSFET के अंदर जो डायोड है, ये आपका 19 वोल्ट इस डायोड को फॉरवर्ड कंडीशन में पास करके वोल्टेज आपका यहाँ पर सोर्स पे आ जाएगा, क्योंकि पहले MOSFET के अंदर जो डायोड की कंडीशन है वो क्या है, फॉरवर्ड कंडीशन है, और फॉरवर्ड कंडीशन में आपका डायोड वोल्टेज को पास कर देगा। मतलब आपका इधर से 19 वोल्ट इधर पास हो जाएगा बिना किसी परमिशन के, लेकिन लीकेज के साथ। अगर आपके मान के लो समथिंग इधर 19 वोल्ट है और मैं इस MOSFET को बिना उनके ही इस डायोड के थ्रू वोल्टेज पास कराना चाहूँ, तो आपका इधर वोल्टेज तो पास हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज का लीकेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हम इस डायोड से वोल्टेज पास करा रहे हैं ना, तो डायोड जब भी फॉरवर्ड कंडीशन में वोल्टेज को पास करता है वो वोल्टेज का लीकेज कर देता है। तो इसलिए आपका इधर अगर हम बिना उनके MOSFET को वोल्टेज पास करा रहे हैं तो आपका इधर समथिंग 18 वोल्ट ही आएगा, लेकिन मुझे तो इधर 19 वोल्ट चाहिए ना पूरा। अब देखो यहाँ पर जैसे मान के चलो लीकेज के साथ 18 वोल्ट आया अभी, तो ऐसा नहीं कि आपको मदरबोर्ड नहीं चलेगा, मदरबोर्ड आपका चलेगा इस 18 वोल्ट से, लेकिन फिर उस दिक्कत में आपके बोर्ड में चार्जिंग नहीं होगी। तो इसलिए हमें अगर मेरा ड्रेन पर 19 वोल्ट है तो मुझे भी यहाँ पर भी 19 वोल्ट ही चाहिए। कुल मिला के अगर देखो हमारे यहाँ पर 19 वोल्ट है तो हमें CLR पे भी पूरा का पूरा वोल्टेज शिफ्ट करना पड़ेगा, और पूरा वोल्टेज कब शिफ्ट होगा, जब हम इन दोनों MOSFET को ट्रिगर करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि पहले MOSFET को ऑन करना ही पड़ेगा अगर हम इससे पूरा वोल्टेज शिफ्ट कराना चाहते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेकंड MOSFET आपका है RV फैट। अब RV फैट कैसे है, तो RV फैट को जैसे देखो ये आपका 19 वोल्ट इस तरीके से चलो फर्स्ट MOSFET को पास करके आपका 19 वोल्ट यहाँ पर आ भी गया, तो 19 वोल्ट आपका जाएगा सेकंड MOSFET के पास में। तो जैसे वोल्टेज आपका सेकंड MOSFET के पास में पहुँचेगा, आपका सेकंड MOSFET क्या कर देगा, इस वोल्टेज को बिलो, क्योंकि सेकंड MOSFET के अंदर जो डायोड है इसकी कंडीशन क्या कुछ रिवर्स में, और रिवर्स कंडीशन में आपका डायोड वोल्टेज को बिलो करता है। तो अगर मुझे सेकंड MOSFET से 19 वोल्ट को पास कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऑन करना पड़ेगा। मतलब इसको मैं गेट से ऑन करूँगा तो आपका ये ट्रैक ऐसे कनेक्टेड होगा, फिर आपका 19 वोल्ट इस तरीके से यहाँ होकर ऐसे चला जाएगा सोर्स ड्रेन पर, है ना। तो चाहे MOSFET आपका पहला हो या फिर आपका MOSFET दूसरा हो, दोनों ही MOSFET से वोल्टेज शिफ्ट कराने के लिए इन्हें ऑन करना पड़ेगा। अब दोनों पी चैनल है, तो पी चैनल को ऑन करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, तो वो चाहिए आपको लो वोल्टेज, ठीक है। क्योंकि अभी तो मेरे बोर्ड में सिर्फ 90 वोल्ट बना है ना, तो लो वोल्टेज कहाँ से आएगा। तो आपको पता होगा जो हमारा पी चैनल सर्किट होता है वहाँ पर लो वोल्टेज बनाने के लिए एक सर्किट यूज होता है जिसका नाम है वोल्टेज डिवाइडर। यहाँ पर देखो क्या है, एक आपका यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर में क्या होता है, एक होता है आपका R1 रजिस्टर और एक होता है आपका R2 रजिस्टर। क्योंकि पी चैनल MOSFET को ऑन करने के लिए इनके गेट पर जो कि पिन नंबर 4 है, देखो यहाँ पर दोनों MOSFET का गेट एक साथ कनेक्टेड है, तो पिन नंबर 4 पे आपको लो वोल्टेज देना पड़ेगा। मतलब शिफ्टिंग से कम, हम वोल्टेज कितने शिफ्ट करा रहे हैं 19 वोल्ट, तो मुझे इसके गेट पर 19 वोल्ट से कम नहीं देना पड़ेगा। अब मेरे बोर्ड में तो सिर्फ अभी 90 वोल्ट बना है ना, कोई दूसरी सप्लाई नहीं बनी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लो वोल्टेज बनाने के लिए वोल्टेज डिवाइडर का यूज करना पड़ेगा। तो वोल्टेज डिवाइडर में आपका इस R1 रजिस्टर पे आपका 19 वोल्ट आएगा एंड आपका R2 यहाँ पर ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होगा। फिर आपका इस 19 वोल्ट को डिवाइडर के द्वारा ब्रेक डाउन करके यहाँ पर आपका R1 एंड R2 के बीच से आपका लो वोल्टेज क्रिएट किया जाएगा इस वोल्टेज डिवाइडर से।
तो यहाँ पर देखो वोल्टेज डिवाइडर कहाँ पर है, तो आपको दिखाता हूँ कहाँ पर इसमें वोल्टेज डिवाइडर जो दोनों MOSFET के गेट पर लो वोल्टेज प्रोवाइड कराएगा। तो ये देखो तो आपका R1 रजिस्टर है। R1 क्यों है, क्योंकि आपका पहला MOSFET एक बार के लिए तो इस डायोड के थ्रू 19 वोल्ट को इधर पास करेगा ना, तो जैसे आपका 19 वोल्ट सोर्स पर आएगा, अब यही आपका सोर्स से वोल्टेज कहाँ पर चला जाएगा, इस R1 पे, क्योंकि आपका R1 ऊपर 19 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, तो आपका बन जाएगा R1 एंड इसके साथ आपका यहाँ पर दूसरा रजिस्टर कनेक्टेड है, ये बन जाएगा आपका R2। लेकिन क्या मेरा अभी R2 है ये, अभी यहाँ पर R2 नहीं है, क्योंकि R2 बनने के लिए उसे यहाँ पर ग्राउंड देना पड़ेगा। देखो मैंने बताया था ना कि डिवाइडर ग्राउंड देना पड़ेगा R2 को, तो यहाँ पर ग्राउंड होना चाहिए। तो अभी तो यहाँ पर कोई सिंबल है नहीं ग्राउंड का, तो हमें पहले इस पाथ पे कहने की ग्राउंड देना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ पहले यहाँ पर वोल्टेज कैसा आएगा, सो यहाँ पर ग्राउंड कैसा आएगा। तो इसके लिए हमें कॉपी करना पड़ेगा उसको, ए गेट को, उसको बैक टेस्ट करेंगे कि डिवाइडर बनाने के लिए यहाँ पर ग्राउंड आएगा कहाँ से। तो देखो यहाँ पर ए गेट कहाँ से इसका कनेक्शन है, ये आपके चार्जिंग IC से। आपका चार्जिंग IC अपनी पिन नंबर 1 से, देखो ISL की चार्जिंग IC है, आपका चार्जिंग IC पिन नंबर 1 से ए गेट पर ग्राउंड को शिफ्ट करेगा, और ये ग्राउंड आपका पिन नंबर 1 से यहाँ पर जाएगा इस डिवाइडर पे, मतलब R2 रजिस्टर पे। तो जैसे इसको इधर ग्राउंड मिलेगा तो यहाँ पर आपका डिवाइडर बन जाएगा, और जैसे डिवाइडर बना फिर आपका इस 18-19 वोल्ट से ये 19 वोल्ट आपका डिवाइडर से ब्रेक डाउन होकर इस पॉइंट पर आपका लो वोल्टेज बन जाएगा, और यही आपका लो वोल्टेज चलाएगा सेकंड MOSFET के गेट पर भी, और इधर चलाएगा ये फर्स्ट MOSFET के गेट पर भी, क्योंकि दोनों MOSFET के गेट एक साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारे यहाँ पर डिवाइडर बन रहा है नहीं बन रहा, और ये भी कैलकुलेट करते हैं कि कितना वोल्टेज बनेगा डिवाइडर से। तो डिवाइडर से वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे वोल्टेज डिवाइडर का, जो होता है VS × R2/R1 + R2। ठीक है, तो मैं भी एक बार कैलकुलेटर ओपन करता हूँ यहाँ पर। तो VS मतलब सप्लाई कितना 19 वोल्ट, क्योंकि ऊपर ये 90 वोल्ट से कनेक्टेड है, या 18 वोल्ट मान लो आप, तो हम 90 वोल्ट मानते हैं इसको। 90 × R2 कितना आपका, तो R2 रजिस्टर आपका जो ग्राउंड से कनेक्टेड होगा 150 किलो ओम, इक्वल टू 2850 डिवाइड बाई R1 + R2। तो R1 कितना है, जो ऊपर 19 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, ये 200 किलो ओम, एंड R2 150 किलो ओम, तो दोनों कितना होगा 350। तो समथिंग मुझे इसके गेट पर 8.1 या 8.2 वोल्ट मिलना चाहिए। ये 8.1 वोल्ट क्या है, ये आपका शिफ्टिंग से कम वोल्टेज है ना, मतलब इस 19 वोल्ट से कम है ना, इसलिए इसको बोलते हैं लो वोल्टेज। इसी लो वोल्टेज से आपके दोनों MOSFET ऑन होंगे, और आपको 19 वोल्ट फर्स्ट MOSFET को पास करके फिर आपके 19 वोल्ट सेकंड MOSFET को पास करके ये आपका 90 वोल्ट CLR के पास में पहुंचेगा। तो चलिए अब इसको चेक करते हैं हम कितना वोल्टेज हमें MOSFET के गेट पर मिल रहा है इनको ऑन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 19 वोल्ट अभी कोयल तक आया ना, फिर आपको 19 वोल्ट आएगा ये यहाँ पर 19 वोल्ट के फर्स्ट MOSFET पे। तो आपका देखो 19 वोल्ट कहाँ पे आएगा, फर्स्ट MOSFET में ड्रेन की तरफ। तो ये देखो PQ700 क्या है आपका, स्कीमेटिक में दिखाता हूँ आपको मैं। PQ700 आपका 19 वोल्ट का फर्स्ट MOSFET है। ठीक है, तो इस फर्स्ट MOSFET में आपको 19 वोल्ट यहाँ पे देखो ड्रेन की तरफ से एंट्री करेगा। ये देखो पिन नंबर 1 ये सोर्स है, 1 से लेकर 3 तक, 4 नंबर गेट, और 5 से लेकर 8 तक क्या है, ये आपका ड्रेन है। तो इस ड्रेन पर कितना वोल्टेज आना चाहिए, देखो आप मल्टीमीटर में दिखाता हूँ आपको मैं। मल्टीमीटर ऑफ हो चुका है पर, तो इसके ड्रेन पर यहाँ पर 19 वोल्ट आना चाहिए चारों पिनों पर। देखो 19 वोल्ट आ रहा है ना। तो अब मुझे अगर ये 19 वोल्ट ड्रेन से सोर्स पर, मतलब ड्रेन से सोर्स पर अगर वे 90 वोल्ट पूरा का पूरा शिफ्ट कराना है, तो मुझे इस MOSFET के गेट को लो वोल्टेज से ऑन करना ही पड़ेगा। तो अब चलिए हम देखते हैं कि पहले मुझे ड्रेन और सोर्स पर कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो ड्रेन पर तो हमने देख लिया यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है 19 वोल्ट। अब हम देखते हैं सोर्स पर कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो सोर्स पर देखो आप, सोर्स पर भी वही आपका सेम वोल्टेज है। तो सोर्स पर सेम वोल्टेज कब आएगा, जब आपका MOSFET ये प्रॉपर ट्रिगर होगा लो वोल्टेज से। तो लो वोल्टेज कहाँ पर आएगा उसको ऑन करने के लिए, इसके गेट पर। तो इसका पिन नंबर 4 गेट है, देखो कितना वोल्टेज बनना है इसके गेट पर 8.4 वोल्ट। तो अभी हमने डिवाइडर से कैलकुलेट किया था, वहाँ पर बना था 8.1 वोल्ट। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है, ये भी इतना 8 वोल्ट। तो इसी 8 वोल्ट सबका फर्स्ट MOSFET प्रॉपर ऑन होगा, और ये 19 वोल्ट को ड्रेन टू सोर्स पूरा का पूरा शिफ्ट कर देगा। देखो जितना वोल्टेज आपका ड्रेन पर है उतना ही वोल्टेज सोर्स पर है।
ठीक है। लेकिन ये वोल्टेज आपका पूरा सोर्स पर कब आएगा, जब हम इसको गेट से प्रॉपर ऑन करेंगे तब। देखो गेट आपका प्रॉपर ऑन हो रहा है ना 8.4 वोल्ट से, तो आपका पहला मोफिट प्रॉपर ट्रिगर हो चुका है। अब यही आपका 19 वोल्ट जाएगा सेकंड मोफिट के पास, तो आपका 19 वोल्ट सेकंड मोफिट में सोर्स की तरफ से एंट्री करेगा। अगर आपको मैं डायग्राम में दिखाऊं, ये आपको 19 वोल्ट सेकंड मोफिट में सोर्स की तरफ से एंट्री करेगा। देखो तीनों पिन सोर्स की हैं, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ मैं इसमें बोर्ड में, ये आपको 19 वोल्ट फर्स्ट मोफिट को पास करके गया सेकंड मोफिट के पास में इसका सोर्स पर। तो देखो सोर्स पर कितना वोल्टेज है, 19 वोल्ट। अब अगर मुझे वोल्टेज सोर्स टू ड्रेन शिफ्ट कराना है तो मुझे सेकंड मोफिट को भी ऑन करना पड़ेगा। तो देखो सोर्स पर तो 90 वोल्ट आ रहा है, अब मुझे ये वोल्टेज सोर्स से ड्रेन पर शिफ्ट कराना है। तो अब हम चेक करते हैं ड्रेन पर कितना वोल्टेज आ रहा है। देखो ड्रेन पर भी वही सेम वोल्टेज है 19 वोल्ट। तो ये 90 वोल्ट कब आया ड्रेन पर, जब ये आपका मोफिट प्रॉपर ट्रिगर हुआ है तभी आएगा ना। तो एक बार देखो हम चेक करते हैं गेट पर कितना वोल्टेज है इसके। देखो गेट पर कितना वोल्टेज है, समथिंग 8.4 वोल्ट। ये 8.4 वोल्ट कैसे बन रहा है, ये बनना है वोल्टेज डिवाइडर से, क्योंकि देखो इसमें वोल्टेज डिवाइडर के यहाँ पर देखो R1 रजिस्टर है, क्योंकि R1 के ऊपर एक तो 90 वोल्ट आएगा इस तरफ, और इसके दूसरी तरफ आपका डिवाइडर से लो वोल्टेज बनेगा। देखो कितना वोल्टेज बना, समथिंग 8.4 वोल्ट। तो हो सकता है मेरे यहाँ पर तो ये R1 है, तो R2 शायद चार्जिंग ऐसी के पास में होगा, है ना। तो आपका जैसे यहाँ पर दोनों मोफिट ट्रिगर हुए तो आपका फिर 19 वोल्ट यहाँ पर आ जाएगा। देखो कितना वोल्टेज है CLR पे, 19.53। एक बार मैं आपको डायग्राम पे दिखाता हूँ। CLR का नंबर क्या है, PR 702, PR 702। तो आपका 19 वोल्ट इस फर्स्ट मोफिट को पास करके फिर इस सेकंड मोफिट को पास करके ये आपको 19 वोल्ट CLR पे आ जाएगा। तो देखो आप CLR पे कितना वोल्टेज है, पूरा 19 वोल्ट। एक मिनट में इसको ओपन करता हूँ कैमरा को। देखो CLR पे कितना वोल्टेज है, यही आपका 19 वोल्ट है ना। अब यही आपको 19 वोल्ट पूरे बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जहाँ पर भी बोर्ड में 19 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आपका 3 वोल्ट 5 वोल्ट सेक्शन होता है वहाँ पे चला जाएगा 19 वोल्ट, आपका रैम सेक्शन होता है वहाँ पे 19 वोल्ट चला जाएगा, है ना। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इस CLR तक आपका 19 वोल्ट का आना, जो कि यहाँ पर एक्यूरेट आ रहा है 19.53, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मैं आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ।